जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, यह काम कोई करोड़ों में एक सौभाग्यशाली व्यक्ति ही कर पाता है। भक्तों, यह सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। वास्तव में जो सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है वही यह एक काम कर पाता है। लेकिन काम तो संसार में बहुत सारे हैं, कामों की तो गिनती नहीं है, कोई गिनती कर ही नहीं सकता और गिनती हो भी नहीं सकती, क्योंकि काम तो आदमी हर पल हर क्षण कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये शुभ है या अशुभ है। जैसा कार्य होता है वैसा ही फल भी प्राप्त होता है। तो जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह आप ध्यान से सुनना और समझना और जीवन में उतारने का भी प्रयास अवश्य करना। वह कौन सा कार्य है जिसे कोई बिरला ही कर पाता है, कोई सौभाग्यशाली कर पाता है। वह काम है भगवान की भक्ति। और भक्ति भी अनेक प्रकार की होती है, क्योंकि जितने प्रकार के भक्त हैं उतनी प्रकार की भक्ति है। सबका स्वभाव अलग अलग है और सबका विचार अलग अलग है। उसी हिसाब से जिसे जो अच्छा लग रहा है वह उसी प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं वह सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। उसे कोई बिरले ही कर पाते हैं, क्योंकि उस भक्ति के करने से इंसान बहुत जल्दी फेल होता है। पास तो होना चाहता है, प्रयास भी कर रहा है, लेकिन फेल हो जाता है, पास नहीं होता है। उसके करने से कोई बिरले ही पास होते हैं, कोई बिरले ही कर पाते हैं। वह क्या है? वह है निष्काम भक्ति। वैसे तो हमारे संतों ने नवधा भक्ति का नाम दिया है, लेकिन नवधा भक्ति में वह सबसे श्रेष्ठ है निष्काम भक्ति। और निष्काम भक्ति जो करता है वह परमात्मा के समान होता है, परमात्मा से कम नहीं आका जाता है उसको, जो निष्काम भक्ति करता है। निष्काम भक्ति का क्या मतलब है? यानी कि आप यह समझ लें, निष्काम भक्ति का यह भाव है, यह अर्थ है कि जो निष्काम भक्ति करते हैं उनके अंदर कोई कामना नहीं होती है। क्योंकि जितनी भी भक्तियाँ हैं उनके अंदर कामना होती है। और सबसे बड़ी कामना क्या होती है? वह सबसे बड़ी कामना यह होती है कि हमें मोक्ष प्राप्ति हो, हमें मुक्ति प्राप्त हो, हमें भगवान का दर्शन हो। लेकिन जो निष्काम भक्त होते हैं उनको इस चीज़ की भी कामना होती नहीं है। इसलिए सबसे सर्वोत्तम जो भक्ति है, जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, वह निष्काम भक्ति है। जो इंसान इस निष्काम भक्ति में अपना एक कदम रख देता है, तो चाहे वो उसको कितने ही जन्म लगें, उसको निष्काम भक्ति अवश्य प्राप्त होती है। और निष्काम भक्ति जो करते हैं वह भगवान के समक्ष हो जाते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि वो भगवान ही हो जाते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में किसी न किसी कामना के द्वारा कोई कार्य होता है और भक्ति में भी होता है। लेकिन आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि जो निष्काम भक्ति है वह है किसी बिरले को इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि कामना हर एक के अंदर होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे सीधी हो चाहे उल्टी हो, चाहे किसी भी तरह की कामना हो। इसलिए हमारी जो निष्काम भक्ति है उसको सर्वोपरि बताया गया है, सर्वोत्तम बताया गया है। इसलिए हम चाहते हैं यह काम आज से नहीं, आप अभी से शुरू कर दें, तो कभी न कभी अगर आपने ये अपने मन में बैठा लिया तो आपको निष्काम भक्ति चाहे कितने ही जन्म लग जाए जरूर प्राप्त होगी। और जब निष्काम भक्ति प्राप्त होगी तो आपसे सौभाग्यशाली, आपसे ऊंचे पद वाला और आपसे
जो भी कुछ कहा जाए वह थोड़ा है, आपसे ऊपर कोई हो नहीं सकता है। तो अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।